हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मों के रहस्य के बारे में। अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जस्टिस और इनजस्टिस ऑफ गॉड। ये पूरी वीडियो है कर्मों के रहस्य के बारे में है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और न्यूमरोलॉजी कोर्स, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशिक ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। जस्टिस और इनजस्टिस ऑफ गॉड। तो ये जानते हैं संसार में अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। आपने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैंने तो इस जन्म में कोई भी बुरा कर्म नहीं किया है और उसके बावजूद भी है मेरे साथ बुरा हो रहा है। चाहे वो आपके फाइनेंशियल टर्म में हो, मतलब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई रिलेशंस की प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो इंसान यही बोलता है कि मैंने तो इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा कर्म बुरा कर्म नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं कि जैसे रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर। तो काफ़ी लोग जो है पैसा जो है स्कैम के बाद भी और फ्रॉड के बाद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि वो रिच होते जा रहे हैं। और जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग होमलेस होते हैं, या फिर कई बार केसेस में काफ़ी ट्राई करने के बाद कोई जॉब नहीं मिलती है, जॉबलेस भी होते हैं। तो ऐसा इतना इनजस्टिस क्यों होता है, मतलब अमीर जो है अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मों का हमारा जो है इसमें हाथ होता है। जो हमारे पिछले कर्म है वो हमें पता नहीं हमने क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं बुरे कर्म किए हैं। वो नेचुरली मिक्स होता है, कुछ अच्छे कर्म होते हैं कुछ बुरे कर्म होते हैं। उसके बेसिस पे जो है हमारे को इस जन्म में जो भी मिलता है अच्छा है बुरा, उसके अकॉर्डिंग होता है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली। सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर लाइफ? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं आज की डेट में, तो आई थिंक जो मुझे आंसर मिलेगा मोस्टली वो नो ही मिलेगा। मुझे पता है बहुत कम होंगे, मतलब कोई लाखों करोड़ों में कोई है, एक बंदा या दो बंदे होंगे, या 1% मान लो आप, जो कह सकते हैं कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट मोस्टली जो है 99% या उससे ज़्यादा परसेंट जो है लोग ये बोलेंगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंगली जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला है, या हमारे साथ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो डिससेटिस्फेक्शन हर एक के माइंड में होती है। तो इसका रीज़न क्या कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि सामने मैंने यू शेप की एक फिगर बनाई हुई है। तो उसमें हाफ जो कलर है लेफ्ट साइड वाला वो ब्लू कलर है, और जो राइट साइड वाला वो है रेड कलर। तो ब्लू मतलब कि ये आपके समझ लो पाप कर्म है, जो अपने पिछले जन्मों में किए हुए हैं वो इकट्ठे मतलब संचित हो गए, आपका एक बैंक बैलेंस बन गया। और जो रेड वाले इस साइड राइट साइड पे हैं वो समझ लो आपके पुण्य कर्म है। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि 50-50% जो है अपने 50% जो है आपके पाप कर्म है और 50% आपके पुण्य कर्म है। तो इसमें कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, किसी के 70% जो है वो पुण्य कर्म हो सकते हैं और 30% पाप हो सकते हैं, या वैसे वर्षा कि 70% पाप कर्म है और 30% पुण्य कर्म, मतलब कुछ भी परसेंटेज हो सकती है। बट मैंने यहाँ पर एक एवरेज लिया है कि 50% आपने पाप कर्म किए, 50% आपको पुण्य कर्म किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें इस लाइफ में जो अच्छा बुरा जो है हमारे साथ होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें कोई अच्छा हो रहा है, हमारे साथ अच्छी जॉब लग गई, या अच्छा हमको कोई प्रॉफिट हुआ, कुछ हुआ, तो नेचुरली हमारे कोई अच्छे कर्म थे वो हमारे को उसमें उसका फल मिला। और हमारे साथ कोई बुरा होता है तो नेचुरली वो पाप कर्म का आता है। ठीक है, तो कहीं ना हमारी जो जीवन होता है वो मिक्सचर है, मतलब कि पाप और पुण्य से बना हुआ जीवन है, तो उसका हमें फल मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे लेफ्ट साइड पे जितने पाप कर्म लिखे हुए हैं और राइट पे पुण्य लिखे हुए हैं, तो कोई भी इंसान अगर इसको आप मान लीजिए कि एक तरह से एक पाइप है यू यू शेप की, जिसमें कि पानी भरा हुआ, आधे आधे वाले साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है थोड़ा सा कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ वाला पानी है, और आधे वाले में जो है साफ पानी है। जो कीचड़ वाला पानी है समझ लो आपके पाप हैं, और जो आधा जो साफ वाला है समझ लो आपके पुण्य कर्म वहाँ पर हैं। ये ऐसे पाइप है पानी की। तो आप ये मान लीजिए इसको, उसको आपको समझना थोड़ा ईजी होगा। अब आप जैसे लेफ्ट साइड पे जैसे जहाँ पर पाप लिखे हैं वहाँ पर आप मान लो थोड़ा और कीचड़ डालते हैं, मतलब कि आप जो है और पाप कर्म करते हैं, कोई पर्सन पाप कर्म करता है, तो नेचुरली जब उसके अंदर जो कीचड़ जाएगा, तो राइट साइड पे जो वहाँ से पानी जो है स्वच्छ पानी जो है बाहर निकलेगा। तो स्वच्छ पानी मतलब क्या हुआ, आपके जो पुण्य कर्म, तो वो आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, आपने पाप किया
और आपके जो आगे से वो पुण्य कर्म आपको मिल गए, आपको फल मिल गया, उसका अच्छा फल मिल गया, वो साथ साथ वो कम भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं बहुत पाप कर्म कर रहे हैं और उनको उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, बंगले भी हैं और खुशियाँ भी हैं। तो वो पाप करने जब ऐड करते हैं तो साथ में उनके पुण्य कर्म जो है वो नष्ट हो रहे हैं, हमें दिख तो रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है और उनके यहाँ सब कुछ गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, वो बंदा जो है फ्रॉड भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है, उसके बावजूद इसके पास सब कुछ है। ये हमारी एक शिकायत होती है भगवान से कि ये क्या नाइंसाफ़ी है। ठीक है, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसी ही जो है ये तो हो गया आपका कि अपने पाप कर्म अपने ऐड किए और आपके जो पुण्य कर्म आपके सामने आ गए, वो एक तरह से नष्ट भी हुए, मतलब ख़त्म भी हुए, लेकिन आपको सामने इसके फल भी मिल रहा है। तो इंसान सोचता है कि ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं खेल, मतलब आप पाप भी करो तो मेरे साथ तो अच्छे हो रहा है, कोई ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं है। बट वो कहने के अपने पुण्य कर्म को ख़त्म करता जा रहा है। तो जैसे ही वो पाप और करेगा तो उसके और पुण्य सामने आएंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, और साथ साथ उसके वो ख़त्म भी होते जाएंगे। और जब वो पूरा कहते हैं पाप का घड़ा भर जाएगा, तो उस टाइम पे जो है इसके सारे जो मतलब उसके जो फल हैं वो उसको उल्टे मिलने शुरू हो जाएंगे। तब उसकी मतलब रिवर्स जो जर्नी होती है ना वो शुरू हो जाएगी। ऐसे ही वैसे अवस्था हम करें, अगर अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हो, कोई पर्सन जो है बहुत अच्छे हार्ड वर्क कर रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, अब वहाँ से उसने फ्रेश पानी डाला, मतलब फ्रेश मतलब कि अच्छे कर्म डाले उसने, पाइप के अंदर मगर से एग्जाम्पल लिया है, वहाँ से उसने मतलब कि अच्छे कर्म डाले। अब वो जब साफ पानी अंदर गया, अब उसने वहाँ से लेफ्ट से जो है कीचड़ बाहर निकाल दिया। अब हम डर गए कि क्या हुआ, हमने तो अच्छे कर्म कर रहे हैं और यहाँ से हमारे सामने तो सारे वो पाप, मतलब हमारे साथ जो बुरा हो रहा है। अब वो बुरा नहीं हो रहा, आपके पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। ठीक है। अब फिर आपने फिर अच्छे कर्म किए, फिर आपका थोड़ा सा और पाप जो मतलब जो कीचड़ था वो बाहर निकलना शुरू हुआ। तो फिर आपको लगा कि ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ और साथ में मेरे साथ तो ये मतलब कि बुरा ही हो रहा है। कुछ ना कुछ भी आप समझ लो कि चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ भी है। तो वहाँ पर इंसान जो है वो घबरा जाता है, मतलब कि कहता है कि मैं तो अच्छे कर्म करने के बावजूद मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। तो फिर वो क्या करता है, कई कई केसेस में वो इंसान जो है अपना मतलब कर्म करने छोड़ता है, ना अच्छे करता है और ना बुरे करता है, मतलब बुरे तो अलग चीज़ होगी, ना अच्छे करता है और ना ही बुरे करता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो सोचता है कि मैं ऐसा है कि अपनी जो है अपने जीवन को समाप्त करता हूँ उससे अच्छा, है ना। वो शॉर्टकट देखता है कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मैं तो अब वो इसको यही समझ नहीं आ रहा कि जब वो अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके साथ में पाप कर्म खत्म भी हो रहे हैं। अब जैसे ही वो इसका पुण्य का घड़ा भरेगा, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे उसको क्या मिलेगा, फिर तो समझ लो आप उसको खजाना मिल गया, क्योंकि उसके पूरी पाइप के अंदर जो है साफ पानी आ गया। अब साफ पानी क्या है वो उसको उसके लिए अच्छा है, मतलब उसको जो आप फल मिलेंगे वो लॉन्ग टर्म मतलब आपको मिलते जाएंगे, है ना। आपका पूरा का पूरा जो पाइप है वो पूरी एक स्वच्छ पानी, मतलब कि पूरी की पूरी पाइप जो है वो आपके मतलब कि अच्छे कर्मों से जो है पुण्य से आपकी भर गई। तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। और ऐसे ही अगर आपने किसी ने पाप कर्म किए, उसका पूरी पाइप जो है कीचड़ से भर गई, तो उसका फिर रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि उसने सारे अपने ख़त्म कर दिए पुण्य कर्म। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको सब कुछ खराब मिलेगा। तो मतलब ये फिलॉसफी है, कोई समझना पड़ेगा कि ये जो हम बोलते हैं कि अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों हो रहा है, या कोई इस एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि ये आपसे क्यों हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो फिर आप जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओगे और जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। आपके साथ कोई भी रिलेशन में आपके साथ कोई भी पर्सन है, तो आपका मान लो बुरा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपने भी कुछ ऐसे उसके साथ बुरा किया होगा पिछले जन्म में या पिछले से पिछले जन्म में। तो आपको ये चीज़ें जो हैं आपको जो है ये चीज़ें समझनी चाहिए। और आप ट्राई कर रहे हो, मान लो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही है, तो भी आपको सेट करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे मेरे साथ तो अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद नहीं मिल रहा, तो ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये नाइंसाफ़ी नहीं, आपके जो है पाप कर्म वो ख़त्म हो रहे हैं और आप जो है अच्छे कर्मों से आपका जो है वो जो कीचड़ वाली पाइप है वो साफ़ हो रही है। तो आपको इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं कई जैसे हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी एडवाइस के लिए या न्यूमरोलॉजी के लिए आते हैं या वास्तु के लिए आते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो एकदम इमीडिएटली मिल जाए। तो हमारा भी हम जो किसी को गाइड करते हैं यही बोलते हैं कि आप ये दान कर दीजिए, है ना, इसका इसका जो है आप ये दान कीजिए, इसका ये दान कीजिए। तो आपके जो है कोई भी बुरे कर्म है उसको हम अच्छे में कन्वर्ट करने की कोशिश करवाते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी जो
आपने कितने पाप किए, कितनी परसेंटेज आपके पाप किए, कितनी परसेंटेज आपके पुण्य किए, और कितनी इंटेंसिटी से किया आपने पिछले जन्मों में। तो कई केसेस में थोड़ा टाइम लगता है आपको पूरा एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए, और कई केसेस में जो है जल्दी मिल जाता है ना। तो आपको ये पेशेंस रखनी पड़ेगी कि आपने जो भी पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसके लिए आपको जो फल मिल रहा है, आपने जो एडवाइस ली है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस हो, चाहे न्यूमरोलॉजी की एडवाइस हो, चाहे वास्तु की हो, उसमें आपको उस पर आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, चाहे दान हमने बताया कि ये दान कीजिए, वो दान कीजिए, और वो आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हमने ये लिखा कि हैव पेशेंस, कीप ऑन डूइंग गुड वर्क, इट विल कम बैक टू यू डेफिनेटली विद इंटरेस्ट। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलना ही मिलना है। इसमें मतलब ये तो एक नेचुरल वो थंब रूल है कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही आएगा और विद इंटरेस्ट आएगा। ऐसे ही अगर आप बुरा करोगे तो वो भी आपके बुरा ही आएगा, साथ में विद इंटरेस्ट ही आएगा वो भी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आप एडवाइस लेते हैं वहाँ से तो अच्छी बात है, उसमें आपको जो भी बताया जाता है कि आपको ये चीज़ करनी होगी पर्टिकुलर, कोई आपको मान लो आपने लेट्स से कोई फादर से बुरा किया पिछले जन्म में, तो हम आपको जो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी बताएंगे, आपको जो है ये चीज़ दान करनी है, ऐसे करना है ना। या किसी के साथ में बुरा किया, किसी मान लो अपने गुरु के साथ बुरा किया अपने पिछले जन्म में, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस देंगे। तो वो एक पर्टिकुलर एडवाइस होती है कि आपको ऐसे करना है, तो वो आपको हेल्प करेगी आपके जो है पिछले जन्मों कर्मों को क्लियर करने के लिए। तो यही था, मतलब कि आपको बताने का पर्पस कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और आप अपने अच्छे कर्म करते रहें, उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ी पेशेंस रखें, और डेफिनेटली आपको जो है उसका कहते हैं 100 गुना फल मिलता है, मतलब अच्छे कर्म का भी 100 गुना मिलता है, बुरे कर्म का भी 100 गुना मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और अच्छे कर्म करते रहें, और आपका जीवन जो है आपका काफ़ी अच्छा चलेगा। और यही बताने का पर्पस आज इस वीडियो के द्वारा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।